सभी को राम राम। चलिए आज हम देखने वाले हैं कि अगर रीजनिंग में कभी भी आपको वार पूछा जाए, जैसे दिन देकर, महीना देकर, साल देकर आपसे वार पूछा जाए, कौन सा वार होगा, तो आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको साधारण वर्ष के कोड याद करने हैं। तो देखिए साधारण वर्ष के कोड याद करने का तरीका होता है, पहले आप 12 की स्क्वायर ले लीजिए 144, फिर 5 की 025, फिर 6 की 036 और 146। क्लियर। 12 की स्क्वायर 144, फिर 025 यानी 5 की स्क्वायर, फिर 6 की स्क्वायर 36 और लास्ट में ले लीजिए 146। ये बनते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के सभी कोड बन जाते हैं 144, 025, 036, 146। लेकिन अगर आपसे यहीं पर पूछा जाए लीप वर्ष का कोई भी वर्ष आ जाए लीप और तब आपसे दिन पूछा जाए, ओनली आपको 2 कोड चेंज करने हैं, जनवरी और फरवरी के, बाकी वही कोड रहने वाले हैं जो पीछे साधारण वर्ष के हमने देखे हैं। तो जनवरी फरवरी के कोड निकालने के लिए लीप वर्ष में जनवरी के जो कोड है वो साधारण वर्ष से आप एक एक कम कर दीजिए। तो साधारण में जनवरी का 1 था, 1 कम किया तो लीप का 0 बन जाएगा, और फरवरी का 4 था, 1 कम किया 3, यानी इसमें ओनली 2 चेंज करने हैं, जनवरी और फरवरी। इनका कोड नंबर 0 और 3 बनेगा, बाकी सभी का वही कोड रहेगा जो साधारण वर्ष का है। क्लियर। अब चलिए शताब्दी कोड के लिए आपको 4206 याद करना है, यानी 42 याद कर दीजिए, 42 या 4206। और हम जानते हैं हमें या तो 1700 से पूछेगा, या 1800 से, या 1900 से, या 2000 से। अगर किसी को ये पता न चले कि शताब्दी कैसे पूछेगा तो वो बोलेगा 1742 ईस्वी, 1742 में बताओ 15 जनवरी 1820 में बताओ कौन सा दिन था, या आपसे पूछ सकता है 15 अगस्त 1947 को बताओ कौन सा वर्ष था, या आपसे पूछ सकता है 26 जनवरी 2023 को बताइए कौन सा वार था। कुछ भी पूछा जाए आपसे, ये शताब्दियां रहती है। जैसे देखिए अभी हम देखने वाले हैं एक वार ज्ञात करना, 15 अगस्त 1947। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, जितने दिन दिए वो लिख लो। तो दिन कितने दिए? 15, तो 15 का 15 लिखा। अब आगे चलना है महीने में, तो महीना अगस्त है। तो चलिए 1947 जो है वो साधारण है या लीप वर्ष है, इसका पता करने के लिए 4 का भाग देंगे। अगर 4 का भाग 1947 में चला जाए तब तो वो लीप बनेगा, और नहीं जाए तो साधारण। तो आपने देखा कि ये तो भाई नहीं जा रहा है 47 में, तो आपने देखा साधारण, और साधारण में अगस्त का कोड देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त में गए तो कोड नंबर 3 मिला। तो पहले आपने दिन लिखे जो दिए वो के वो लिख दीजिए 15, फिर अगस्त का कोड 3 लिखा। फिर चलिए 1947 है ना, 47 तो वर्ष है, आप 1900 का कोड देखो तो 1900 का 0 है। फिर आगे चलिए कितने वर्ष हो गए, आपने बोला 47, तो 47 लिख लीजिए। फिर लास्ट में आपको करना है कि 47 में कितने लीप वर्ष आए हैं, और लीप वर्ष 4 वर्ष के बाद आता है। तो आप एक काम करो, 47 में 4 का भाग दो, और 4 का आपने भाग दिया तो 11 बार पूरा गया, पूरा जाना है। 11 बार पूरा गया तो आप बोलोगे 11 इसमें लीप वर्ष हो गए, 47 वर्षों में 11 लीप वर्ष बन गए। बस इतना काम करना है। अब पहले दिनों का आ गया 15, फिर 3, फिर 0, 47, 11। अब आप एक काम करो, सप्ताह बना दीजिए, इनको विषम दिन में तोड़िए और 7 का भाग दीजिए, जो शेष बचे ना वो हमारा दिन बनाएगा। तो 15 में 7 से डिवाइड किया तो 1 बच गया, यानी 7 2 14 होता है, हमें शेष पर लेना है, 1 बचा। 3 में तो भाग ही नहीं जाता, 3 का 3 लिख दीजिए। 47 में 7 का भाग दिया तो 5 शेष फल बचा, और 11 में 7 का भाग दिया 4 शेष फल बचा। अब देखिए इनमें और अगर 7 से कट रहा है तो और काट दीजिए। 4 और 3 कितने होते हैं? 7, तो 1 कट और हो गया 7। अब बचा 5 और 1, यानी 6 शेष बचा है। अब आपको वार पता करना है। तो देखिए अगर कोड नंबर 1 बचे ना तो रविवार आएगा, 2 बचे तो सोमवार आएगा, 3 बचे तो मंगलवार, यानी हमें रविवार से चलना है। तो 1 बचे तो रविवार, 2 बचे तो सोमवार, 3 बचे तो मंगलवार, 4 बचे तो बुधवार, 5 बचे तो आपका बन जाएगा शुक्रवार, और 6 बचे बृहस्पतिवार, और 6 बचे तो आपका बन जाएगा शुक्रवार। तो अगर आपसे पूछा जाए 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, तो आपका आंसर होगा शुक्रवार था। चलिए और हम इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाए 10 जनवरी 2023 का, तो आप सबसे पहले 10 लेना, फिर जनवरी का कोड 1 लेना, फिर 2000 का कोड आपको 6 लेना है, फिर 23 साल लिख लेना, फिर 23 के अंदर आप लीप देख लेना। तो 23 में आपने 4 का भाग दिया तो 5 लीप बन गए, इन सभी में 7 का भाग देना, जो शेष बचे ना वही आपका दिन होगा, और 1 अगर कोड बचे रविवार मानना है। बाकी सभी को आगे चलते जाइए, सोमवार मंगलवार करते जाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको रीजनिंग का ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना।